दोस्तों, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा हमेशा अपने लक्ष्य मानव अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर आए दिन नए नए आविष्कार करती रहती है। लेकिन हाल ही में नासा के एक लापरवाही के चलते कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके चलते पूरी दुनिया का अस्तित्व खतरे पर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक द्वारा ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो काफी डरा देने वाले हैं। उनका कहना है कि एलियंस धरती पर हमला कर सकते हैं और इंसानों को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, एलियंस जिनका नाम सुनते ही हमारी कल्पना में एक ऐसे जीव आ जाते हैं जो इस दुनिया से ना हो, या कहें जो धरती पर पैदा नहीं हुए हो, किसी दूसरे ग्रह पर जिनका अस्तित्व हो। दुनिया भर में आए दिन एलियंस को लेकर चर्चा होती रहती है। कभी कभी उनके देखे जाने का दावा किया जाता है तो कभी कभी दावा किया जाता है कि एलियंस धरती पर आए थे और चले गए। लेकिन अब एलियंस को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो आपको डरा देगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जल्द ही एलियंस धरती पर हमला कर सकते हैं और यह मानव प्रजाति के खतरनाक साबित हो सकता है। इन खबरों के बाद ये सवाल आने लगा है कि आखिर क्या वजह है एलियंस के हमलों की। क्यों वैज्ञानिकों को यह डर है कि एलियंस धरती पर इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ऐसा क्या हुआ कि वो धरती पर हमला करने को उतारू हो गए हैं। आखिर नासा ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी धरती ही खतरे में पड़ गई है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन ये वीडियो आपको अंत तक देखना होगा जहां मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो चलिए जानते हैं एलियंस की तरफ से बढ़ते इस खतरे की घंटी के बारे में पूरी कहानी। दोस्तों, एलियंस को लेकर वैसे तो वैज्ञानिक कई दावे करते आए हैं, लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है वो काफी डरा देने वाला है। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी की लोकेशन को उजागर करने वाला नासा एक प्लान अनजाने में एलियंस के हमले को ट्रिगर कर सकता है। यानी कि नासा के इस कदम से एलियंस धरती पर हमला कर सकते हैं, जिसका खतरा बढ़ा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। दरअसल नासा चाहता है कि बाइनरी कोडेड बीकन इन द गैलेक्सी संदेश अंतरिक्ष में आकाशगंगा के एक हिस्से में भेजा जाए। इसके जरिए सौरमंडल, पृथ्वी की सतह और मानवता के बारे में जानकारी प्रसारित की जाए। लेकिन ये स्पेस का वही हिस्सा है जहां ये माना जाता है कि यहाँ एलियन सभ्यताओं के संभावित घर हो सकते हैं। ये संदेश सितारों के प्रमुख समूहों के साथ साथ सौरमंडल, पृथ्वी की सतह और इंसानों के डिजिटल चित्र सौरमंडल के स्थान को प्रसारित करेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक नासा का ये मैसेज आरेसीबो मैसेज का एक अपडेटेड रूप है, जिसने रेडियो टेलीस्कोप की मदद से इसी तरह की जानकारियां 1974 में अंतरिक्ष में प्रसारित की थी। वहीं से लेकर ऑक्सफोर्ड के फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट यानी FHI के वरिष्ठ शोधकर्ता एंडर्स सैंडबर्ग ने चेतावनी दी है कि इस तरह की जानकारियां अंतरिक्ष में उजागर करना जोखिम भरा हो सकता है। एंडर्स का कहना है कि हालांकि कुछ तथ्य ये बताते हैं कि ये जानकारियां एलियन सभ्यता तक पहुंचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इसका असर इतना गहरा होता है कि आपको इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। उनका कहना है कि एलियन की खोज के इर्द गिर्द गीगल फैक्टर का मतलब है कि बहुत से लोग एलियन से जुड़ी किसी भी चीज को गंभीरता से लेने से इनकार कर देते हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि ये लापरवाही हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। क्योंकि इस मैसेज में इंसानों की तस्वीरें भी शामिल हैं। डॉक्टर सैंडबर्ग ने यह भी कहा कि इंटरस्टेलर स्पेस को पार करने की कठिनाई को देखते हुए एक बहुत ही उन्नत सभ्यता द्वारा प्राप्त एक संदेश, एक पोस्ट कार्ड काश आप यहाँ होते से थोड़ा अधिक हो सकता है। डॉक्टर सैंडबर्ग के सहकर्मी टॉबी ऑर्ड ने भी 2020 में प्रकाशित अपनी किताब में यही तर्क दिया। उन्होंने अपनी किताब में एलियंस के अस्तित्व के जोखिमों और मानवता के भविष्य का विश्लेषण किया है। उनका कहना है कि नासा का मैसेज एलियंस की प्रतिक्रिया देने के लिए न्योता देने के साथ खत्म होगा, जिसमें सोलर सिस्टम की लोकेशन सहित पृथ्वी पर जीवन की जैव रासायनिक संरचना के बारे में जानकारी दी गई है। डॉक्टर ऑर्ड ने यह भी कहा कि यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है शत्रुतापूर्ण सभ्यताओं की तुलना में शांतिपूर्ण सभ्यताओं के अनुपात को लेकर है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बारे में बहुत कम सबूत है कि ये एलियंस हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकते हैं, और वहीं कोई वैज्ञानिक सहमति भी नहीं है, ये देखते हुए कि नकारात्मक पक्ष ऊपर की तुलना में ये और बहुत बड़ा हो सकता है। नासा का ये कदम एक अच्छी स्थिति की तरह नहीं लगता है जिसमें संपर्क की ओर सक्रिय कदम उठाया जाए, क्योंकि कहीं ये कदम पूरी धरती ही न खत्म कर दे। वहीं सूत्रों का कहना है कि नासा खुद ये संदेश भेजने की योजना नहीं बना रहा है, बल्कि वो इसे चीन के 500 मीटर एपर्चर गोलाकार रेडियो टेलीस्कोप और उत्तरी कैलिफोर्निया में सिटी संस्थान के एलन टेलीस्कोप एरे के जरिए इस प्रक्रिया को अंजाम देगा। इसके साथ ही अल्बामा में US एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के प्रोफेसर पॉल स्प्रिंगर ने भी दावा किया है कि एलियंस एस्टेरॉयड को बमों में बदल देंगे और इससे धरती पर हमला करेंगे। इस हमले में शहर और धरती पर मौजूद सभी संसाधन तबाह हो जाएंगे। एक्सपर्ट का दावा है कि हमले से पहले एलियंस अपनी UFO के जरिए से धरती का जायजा करेंगे, इसके बाद वो यहाँ हमला कर देंगे। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि प्रोफेसर स्प्रिंगर के दावों के पीछे का एक कारण रहा है, वो ये है कि पेंटागन ने बीते साल एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें एलियंस के दावों को खारिज कर दिया गया था।
जिसमें अमेरिका के आसमान में अज्ञात वस्तु उड़ने की बात कही गई थी, तब प्रोफेसर स्प्रिंगर ने कहा था कि ऐसा कुछ आसमान में है जिसको अमेरिका नहीं समझा सकता। प्रोफेसर ने कहा कि ये एलियंस हैं और ये धरती पर हमला करेंगे, जिससे मानव प्रजाति खतरे पर पड़ जाएगी। इसके साथ प्रोफेसर ने यह भी दावा किया कि एलियंस खानाबदोश हो सकते हैं और अपने संसाधनों को छिपाने के लिए ग्रहों की खोज कर सकते हैं। प्रोफेसर स्प्रिंगर ने कहा कि ये एलियंस इंसानों के बनाए गए परमाणु हथियारों को लेजर और एस्टेरॉयड का इस्तेमाल करके खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो तकनीकी के मामले में इंसानों से काफी आगे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर का कहना है कि हमले के दौरान एलियंस बेहद खतरनाक वायरस को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो धरती पर इंसानों की आबादी का सफाया कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही प्रोफेसर स्प्रिंगर ने भी दावा किया कि ये भी हो सकता है कि एलियंस इंसानों से संपर्क करना चाहते हैं। वो सामान्य औजारों का अपने हथियार को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रिंगर का कहना है कि हमारी सेना के पास इंसानों के किसी भी हमले से बचने के लिए काफी सारे विकल्प हैं। वहीं अगर ये एलियंस हम पर हमला करते हैं तो हमारी सेनाओं की प्राथमिकताएं ये होनी चाहिए कि वो इंसानों के अस्तित्व की रक्षा करने और एलियंस की तकनीक पर कंट्रोल कर सके। इसके लिए हमें और भी विकसित होने की जरूरत है। एलियंस को लेकर अमेरिका के टेम्पल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर डेविड जैकब्स ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने धरती पर एलियंस की मौजूदगी को लेकर ऐसी बातें कही हैं जो काफी डरा देने वाली हैं। जैकब्स ने कहा कि धरती पर एलियन मौजूद हैं और वो इंसानों का अपहरण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये एलियन धरती पर हमला करने की तैयारी भी कर रहे हैं। प्रोफेसर ने दावा किया कि उन्होंने कई ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया है जो एलियन के हमले का शिकार हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने खुद को किसी तरह से बचाया है। प्रोफेसर जैकब्स एलियंस के अपहरण पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि प्रोफेसर जैकब्स यूएफओ मामलों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपनी इस खोज को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में पेश भी किया है। उनके खोज के निष्कर्ष बहुत ही डराने वाले हैं। उन्होंने दावा किया है कि एलियंस धरती पर मौजूद इंसानों के दिमाग पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अपहरण किए गए लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इंसानों के जैसे एलियन को यूएफओ के अंदर देखा था। प्रोफेसर ने कहा था कि एलियंस इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही प्रोफेसर ने बताया कि अपहरण किए गए लोगों ने कहा कि उन्होंने एक जैसा ही संदेश मिला था कि उन्हें भीड़ का प्रबंधन करना होगा। अमेरिकी प्रोफेसर ने बताया कि जब ये लोग बूढ़े हो जाएंगे, उन्हें एक सड़क के कोने में खड़ा होना होगा। वहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो गिर रहे होंगे। तब उन्हें बस ये कहना होगा कि चलते रहो, सब कुछ बढ़िया होगा। दोस्तों, नासा का यह कदम वैज्ञानिकों के मन में डर बना रहा है। वह इसको लेकर जो चेतावनी दी जा रही है वो कहीं न कहीं हकीकत में बदलने का कारण भी हो सकती है। कई बार एलियंस को लेकर किए जाने वाले दावे ये बताने के लिए काफी हैं कि ये इंसानों के लिए खतरा है। वहीं अगर ये सच साबित हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब धरती से इंसानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ इंसान एलियंस का गुलाम होगा।